हम माँ बेटी लग गए हैं कामों में। आजकल तो रोड पे भी थूक देते या फिर किसी के सामने भी थूक देते। शादी के बाद भी काम करते वक्त कितने सारे कट आए हैं। हमारे यहाँ का तो यही है, अगर बच्चा गलती करता है तो माँ पर ब्लेम आ जाता है। रूम के वॉल पे झाली वगैरह हो रखे थे। बैल्कोनी तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा था, पूरा हालत खराब है इसका। हमारे घर पर बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है। डिलीवरी बॉय आया था आग की सब्जी जिसमें चना, हमें दिखा इतने सारे कीड़े। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं। हमने मंगवाया था ब्रेड पकौड़ा। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह हम माँ बेटी लग गए हैं कामों में। हम सुबह सुबह छत के ऊपर सुखाने आए थे एरेका नट, जो कि हमारे यहाँ कहा जाता है, असमिस में इसे कहते हैं तामुल और हमारे यहाँ कहा जाता है सुपारी या फिर गुआ। ये जो एरेका नट है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का सबसे फेवरेट फल में से एक है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप आकर देखोगे ना, हर एक के मुंह पे ये आपको मिलेगा ही मिलेगा चबाते हुए। बस मुझे कुछ लोगों का ये समझ में नहीं आता है कि ये जो एरेका नट है लोगों को बहुत पसंद है, पान के साथ मिलाकर खाते हैं, लेकिन खाने के बाद हर एक जगह पर थूकने की क्या जरूरत है, चाहे वो रेल की पटरी हो या फिर ट्रेन के अंदर या फिर बसों की खिड़कियों के बाहर। आजकल तो रोड पे भी थूक देते या फिर किसी के सामने भी थूक देते हैं, लेकिन लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, बस खाया और थूक दिया। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है आपको ये पसंद है, लेकिन किसी भी जगह पर थूक कर उस जगह को गंदा करना तो सही नहीं है। पर्सनली अपने साथ एक कंटेनर रख सकते हो जिसके अंदर आप थूक सकते हो, जैसे कि मेरी मम्मा करती है। जब भी वो सुपारी पान खाती है तो वो एक कंटेनर रखती है और उसमें थूकती है, फिर उसको अच्छे से क्लीन कर लेती है। खुद के अंदर ही मैनर्स ना हो तो बच्चों को क्या सिखाओगे। थर्सडे का दिन है और मैं किचन की क्लीनिंग में लगी हूँ, तो उसी टाइम मेरे उंगली में कट आ गया। तो हमारा जो पुराना जो चूल्हा है वो खराब हो गया था, तो जिस वजह से हमें नया लेना पड़ा। मैं ठहरी किसी भी चीज को रगड़ रगड़ के साफ करने में लग जाती हूँ। गैस स्टोव को साफ करने के टाइम ये अनहोनी मेरे साथ हो गई, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो छोटा कट हो चाहे वो बड़ा कट हो, क्योंकि मुझे इसकी आदत हो चुकी है। जब हम स्कूल में थे ना, तो खेलते वक्त जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह में कितने सारे दर्द हमने सहे हैं। शादी के बाद भी काम करते वक्त कितने सारे कट आए हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बेटा आरब बाबू मोशाई को देखो, अपने वाहन को लेकर निकल चुका है खेलने के लिए। मैशा इहान आरब देख लेता। हाँ। हमारे यहाँ कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं ना, तो आरब इन लोगों के साथ मिलकर खेलता है। मैं तो भाई अपने बेटे को छोड़ ही देती हूँ, भाई जी ले अपनी जिंदगी और खेल ले इनके साथ। अभी नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे। आरब का इन बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया है। जब भी इनके साथ खेलता है तो पपिया शपिया देता है, हक करता है। अभी ना आरब में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले तो ना इन बच्चों को आरब इतना मारता था, लेकिन अब इन बच्चों के साथ खेलता है, प्यार से रहता है। पहले तो भाई मैं इसे निकालने में भी डरती थी कि कहीं ये किसी को मार ना दे। हमारे यहाँ का तो यही है, अगर बच्चा गलती करता है तो माँ पर ब्लेम आ जाता है कि इसकी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अपने रूम पर अपने रूम की क्लीनिंग करने। तो मैं यहाँ नहीं थी, ससुराल गई हुई थी, तो रूम के वॉल पे झाली वगैरह हो रखे थे, तो उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। लेकिन ज़्यादा भी डस्ट और झाली नहीं हुए हैं, बस थोड़ा बहुत हो रखे हैं, तो उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी थी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्लीन करती रहती थी। तो देखिए गाइस, जितना रूम बड़ा है उतना ही ऊपर फैन है, तो मेरे हाथ तो जाने से रहे। बड़ी मुश्किल से मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन बेडरूम का जो फ़ैन है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे ही बेड है, उसके ऊपर मैं चेयर रख कर क्लीन कर लेती हूँ।
लेकिन फर्स्ट रूम का जो फ़ैन है वो इतना ऊपर है कि मेरे हाथ तो जाने से रहे, बट जो ब्रूम स्टिक है वो भी बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, तो फ़ैन क्लीन करने में मुझे बड़ी मुश्किल होती है। रूम की डस्टिंग करने के बाद मैं आई हूँ बैल्कोनी पे, तो यहाँ ज़्यादा ही झाली डस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं। बैल्कोनी को तो मैं ज़्यादा क्लीन नहीं कर पाती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है तभी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरा सारा ही काम नीचे होता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तब भी मैं ऊपर आके क्लीनिंग करती हूँ। तो बैल्कोनी तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, बहुत ही ज़्यादा झाली वगैरह हो रखे थे, तो मैं उसी को क्लीन करने में लगी थी। आई एम सॉरी कि बैकग्राउंड साउंड ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमारे जो नेबर्स है उनका जो वॉइस है पूरा यहाँ तक मेरे रूम तक आता है, जिस वजह से मुझे वॉइस ओवर करने में तो बड़ी दिक्कतें होती है। एक तो मेरे ऑनर के बच्चे और ऊपर से मेरा बच्चा, तो आपको मेरे ब्लॉग्स में बैकग्राउंड साउंड सुनने को मिलेंगे ही। आरव का ना पूरा सर्दी लग रखा है, पूरा हालत खराब है इसका। तो ये रो रहा था, इसलिए मैं ऊपर रूम पर लेकर आई और यहाँ टीवी चला दिया मैंने। घर में गए थे, मतलब मेरे ससुराल गए थे, तभी से इसका हुआ है। जब से हम ससुराल से आए हैं तब से इसका मतलब ज़्यादा सर्दी हो रखा है, क्योंकि पानी चेंज हुआ है। वहाँ का पानी थोड़ा ठंडा ज़्यादा है और यहाँ का थोड़ा कम है। हर जगह एडजस्ट होना मुश्किल होता है बच्चों के लिए। जैसे ही वेदर चेंज होता है वैसे ही बच्चे बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। आरब भी बीमार पड़ गया है। जब से हम ससुराल से आए हैं तब से उसका बुखार हो रखा है, सर्दी खांसी। आज हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, क्योंकि ये एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो पीता ही नहीं है। जैसे ही वो पीता है उल्टी कर देता है। तो आरब पे होम्योपैथिक सूट नहीं होता है, बट फिर भी उसी से हमें आरब को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एलोपैथिक को मुंह में लेता ही नहीं है। जैसे ही लेता है उल्टी कर देता है, उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। तो गाइस, काम इतना ज़्यादा है और आज थर्सडे भी है, तो घर का नीचे का काम ख़त्म करके ऊपर आई हूँ, क्योंकि मुझे अपने रूम को भी क्लीन करना था। तो अदरवाइज़ मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत झाली वगैरह हो रखा था, तो ससुराल से आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। आज मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने पूरा जो झाली वगैरह है वो क्लीन कर लिया। और बैल्कोनी में काफ़ी झाली हो रखे थे, तो उसको भी क्लीन कर लिया। अभी मेरे ऑडियंस इतने कम हो गए कि व्यूज़ आना भी कम हो गया है, लेकिन व्यूज़ कम आ रहे हैं तो मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी। मुझे मोटिवेट होकर काम करना पड़ेगा। अपने चैनल को ग्रो करना है। अपने चैनल को ग्रो करने के लिए मैं मेहनत करूँगी। इतना आगे तक मैं आ चुकी हूँ, तो अभी मैं पीछे देखना नहीं चाहती हूँ। तो जितना भी व्यूज़ आए, जितना भी सब्सक्राइबर हो, मुझे उससे मैटर नहीं करता है। अब बस मुझे मोटिवेट होकर हर काम करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर आकर मेरा ज़्यादा मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं क्या कंटेंट निकालूँ, कुछ कंटेंट ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ये अभी जो हम हाउसवाइफ का जो रूम क्लीनिंग वगैरह ये सब होता है, वही मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। घर का काम सब कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं थोड़ा बहुत काम निपटाना बाकी है। उसके बाद मैं शावर लूँगी। कुछ दिनों के बाद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है, आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। अभी आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैं जो ब्लॉग अपलोड करूँगी, जो ब्लॉग अपलोड करूँगी वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ढेरों सारे सामान रखे हुए हैं। तो गाइस, चलो अभी ज़्यादा देर ना करते हुए घर का काम ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो मम्मी वहाँ पर नीचे से डांटना शुरू कर देगी। आरव को भी खिलाना है। टाइम अगर ज़्यादा लेट हो गया तो मैं उसको टाइमली खिला नहीं पाऊँगी। उसका तबीयत भी वैसे ठीक नहीं है, तो टाइमली अगर उसे मैं खिलाऊँ तो वो जल्दी सोएगा। आज वो जल्दी भी उठा है। इस लड़के का क्या है पता है? अभी ना पैंट पहनता है ना डायपर पहनता है। पैंट अगर पहनता है वो भी खोल देता है, डायपर भी पहनता है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वो खोल देता है। पता नहीं उसको क्या जो प्रॉब्लम है। उसको बस लंगा पंगा होकर रहने का मन है। वो लंगा पंगा होकर रहता है, जिस वजह से उसका तबीयत ख़राब होता रहता है। तो उसका सर्दी खांसी हो रखा है बहुत ही ज़्यादा। सुबह मतलब ज़्यादा खांसते खांसते क्या हुआ, नाक से भी खून निकलने लग गया, क्योंकि ज़्यादा ही उसका सर्दी हो रखा है। तो जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, जिनके घर पे बच्चे हो तो ये काम तो ज़रूर करेंगे। तो आपको बच्चों के टॉयज़ हर एक जगह पर मिलेंगे, चाहे वो बैट ही क्यों ना हो। तो आरव ने भी कुछ ऐसा ही किया है, उसने अपने जितने भी टॉयज़ है वो बैट पर रख दिए हैं सजा कर। तो हर एक मॉम्स का पहला काम तो यही है कि उनके बच्चों का फैलाया हुआ जितने भी टॉयज़ है उन सबको समेटकर ठीक जगह पर रख देना। तो कभी कभार क्या होता है कि बच्चों का फैलाया हुआ जो टॉयज़ वगैरह होते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स वगैरह, अगर हम बिना देखे उस पर पैर रख दे तो इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मैं क्या बताऊं। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं लगी हूँ कपड़ों को फोल्ड करने। तो कुछ कपड़े मेरे मम्मा के भी है। तो मैंने आपको बताया ही है कि नीचे के जितने कपड़े होते हैं वो मैं ऊपर लाके धोती हूँ, तो उन्हीं को मैं फ़ोल्ड करने में लगी हूँ। तो मम्मा के जो कपड़े हैं वो मैं अलग से रख दे रही हूँ फ़ोल्ड करके, ताकि मैं जब मम्मा के रूम पर जाऊँ तो इन कपड़ों को लेकर जाऊँ। भले ही गाइस मेरा ब्लॉग्स अभी आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होने वाली। मुझे अपने चैनल पे काम करना है, चैनल को ग्रो करना है, तो मेहनत मेरी जारी है। अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। तो गाइस, हमारे घर पर बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो उसी के लिए मैं बिज़ी थी, तो मैं टाइमली ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगी कि टाइम पर अपने ब्लॉग्स को अपलोड कर पाऊँ। कुछ दिन ही बाकी है, उसके बाद आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और हाँ, जो मेरे ब्लॉग्स पर कमेंट करते थे पहले, वो कमेंट करना ना छोड़े। जब भी मैं आपके कमेंट्स को देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। तो गाइस, डिलीवरी बॉय आया था पार्सल देने के लिए, तो उसमें से निकला ये पूजा की थाली, जो कि हमने आशन के लिए मंगवाया है। आरव का ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो चिड़चिड़ा हो गया है, तो रो रहा है। इस क्लिप को भी मैंने म्यूट कर दिया है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज थर्सडे है, तो मम्मा ने बनाया था पनीर का कड़ी और साग की सब्जी जिसमें चना मिलाया हुआ है। तो ये मेरा एकदम कंफर्ट फूड है। तो गाइस, अभी शाम भी हो गया है, आप देख सकते हैं वेदर। कितना सुहावना है ना वेदर, लेकिन ठंड भी वैसा है, ठंड भी आ चुका है, ठंड लग रहा है अभी। तो शाम हो चुका है, तो खाना वाना खाकर डायरेक्ट थोड़ा नैप लिया। मैं तो सोई नहीं, आरव को सुलाने के बाद फिर बर्तन धोए, उसके बाद मैं अभी ऊपर आई हूँ शाम के टाइम। तो अभी 3 बज गए हैं, मतलब 4 बजने को है। तो अभी मैं रेडी होंगी क्योंकि आरव को लेकर जाना है होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। एक्चुअली क्या है, आज तो मैंने हेयर भी वॉश नहीं किया है, थर्सडे है, लेकिन आज मम्मा ने वॉश करने नहीं दिया। अगर मैं ससुराल में रहती तो मुझे वॉश करना ही पड़ता एनी हाउ, क्योंकि मैं बहू हूँ। तो यहाँ पर मुझे मम्मा ने हेयर वॉश करने नहीं दिया। मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा भी गला थोड़ा खसखस कर रहा है। लाइक मुझे भी सर्दी हो सकता है, क्योंकि आरव को हुआ है तो मुझे भी होगा ही। और एक तरफ से मेरा भी सर दर्द हो रहा है, 3 दिन से सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो आरव के लिए भी मैंने हेयर वॉश नहीं किया। अगर मैं ठंड लगाऊंगी तो आरव को भी ठंड लगेगा, क्योंकि वो अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। तो अभी हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे आरव को। देखते हैं, डॉक्टर के पास जाकर मेडिसिन लेंगे। तो चलो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, और आरव को भी नीचे जाकर उसके कपड़े लेकर जाकर उसे रेडी करवाना है। तो चलते हैं, फिर मिल लेंगे। हाय। तो गाइस, हम डॉक्टर को दिखाने के लिए निकल चुके हैं। तो रास्ते में हमें दिखा इतने सारे कीड़े, इस कीड़े को क्या बोलते हैं पता नहीं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं होम्यो क्लिनिक पे। तो इस क्लिनिक पे मैं पहली बार ही आ रही हूँ आरव को दिखाने के लिए। तो ये हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो हमारी जो नेबर्स है, मतलब मेरी मम्मा के रूम के सामने जो दीदी रहती है, उनको लेकर आई हूँ, क्योंकि उनको इन क्लिनिक के बारे में पता था, तो मैं उनके साथ ही आई हूँ। तो वहाँ से निकलने के बाद हम आए हैं एक स्टॉल पे कुछ खाने के लिए। मेरे साथ आए हैं मेरे बच्चे के लिए, तो उनको कुछ खिलाना तो ज़रूरी है। ना सुनो ना, नो नो।
आरव की तो शैतानियाँ तो ख़त्म होनी ही नहीं है। नई नई चीज़ें देखता है तो उसकी शैतानियाँ शुरू हो जाती है। तो मोमो हमने मंगवाया था जो कि बिल्कुल टेस्टलेस था। फिर उसके बाद हमने मंगवाया था ब्रेड पकौड़ा, तो वही खाया। तो गाइस अब भी जस्ट आई हूँ और देखो गरम गरम चाय मम्मी ने बना के दिया है। सर भी दर्द हो रहा है, एकदम से हेडेक हो रहा है। तो ऑयल भी मसाज किया हुआ है हेयर पे, फिर भी हेडेक हो रहा है। आरव का हालत देखो क्या बना कर रखा है इसने हाथों का, देखो देखा इसका हालत, देखा ये खा रहा है ना क्या कर रहा है पता नहीं। ये देखो हालत देखो, देखो हालत देखो।